अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना सीखना आप सबके लिए और हमारे लिए। तो उस टॉपिक का नाम है कि हकीकी मुसलमान कौन है और किसे कहते हैं। बेशक। तो मेरा पहला सवाल ये है कि कुफ्र क्या है। कुफ्र ये है कि आप अल्लाह के अहकामों को इनकार कर दो कि हाँ हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी नहीं करेंगे। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस्लाम क्या है। इस्लाम ये है कि आदमी सिर्फ खुदा का फरमाबरदार हो और उसकी इताअत करने के लिए तैयार हो और फिर वो शहादत की गवाही दे और ईमान ले आए। इस्लाम और कुफ्र के बीच अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जो लोग खुदा के उतारे हुए कानून के मुताबिक फैसला ना करें वो इंसान काफिर हैं। सूरह माइदा आयत नंबर 44। नेक्स्ट सवाल ये है कि गुमराही के कितने रास्ते हैं। गुमराही के 3 बड़े सबब हैं। पहला तो ये है कि एक नफ्स और दूसरा मन की बंदगी। आजकल यही सब चल रहा है कि हम नफ्स की पैरवी करने में बहुत ज़्यादा अंधे हो चुके हैं कि हम अपने मन की बात मानते हैं, हम अपने अल्लाह की बात नहीं मानते। सेकंड चीज़ ये है दूसरे बाप दादा खानदान के कबीलों के रिवाजों की रस्मों को फॉलो करते रहना। हमें बताया था कि आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, लेकिन हम यहाँ पर उनकी पैरवी करने की बजाय हम अपने बाप दादाओं की पैरवी कर रहे हैं। हम उनके रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं भाई मेरे बाप दादा ये करते आए, ये रस्म उनके ज़माने से चलती आ रही है तो हम भी इनकी रस्मों को फॉलो ने ये करा था तो हम भी यही करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तीसरी चीज़ ये है कि आमतौर पर लोग बंदगी उसकी करते हैं जो मालदार है, जो पैसे वाला है, जो इज्जत वाला है। तो जिन इंसान के अंदर ये 3 चीज़ें होंगी ना कि एक मन की बंदगी, नफ्स की बंदगी, एंड सेकंड ये कि बाप दादाओं की अंधी पैरवी, एंड थर्ड ये कि वो एक मालदार इंसान की पैरवी कर रहा है, तो जिस इंसान के अंदर ये 3 चीज़ें होंगी वो इंसान हकीकी मुसलमान कैसे हो सकता है। हालांकि वो डायरेक्ट सजदा नहीं कर रहा किसी बुत का, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में ये 3 बुत बना रखे हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी से इनको नहीं तोड़ा तो आप मुसलमान कैसे हो सकते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लोग बाप दादा की जो बाप दादा ने करा है कि वही करेंगे हम भी आगे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने करा तो हम भी करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप क्या बोलोगे इस बारे में कि बाप दादा की अंधी पैरवी क्या है। इस हवाले से मैंने एक आयत मेंशन की हुई है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम उतारे हैं उनकी पैरवी करो, तो वो लोग जवाब देते हैं कि हम तो उसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। अच्छा, अगर उनके बाप दादा ने अकल से कुछ भी काम ना लिया हो और सीधा रास्ता ना पाया तो क्या फिर भी उनकी पैरवी करेंगे? तो वो उन्हीं की पैरवी करेंगे। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 170 है, जिसमें अल्लाह ताला ने उन लोगों को वार्निंग दी कि आप अपने बाप दादों की पैरवी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप जहन्नम के मुश्तहिक हो जाओगे। लेकिन लोगों ने ना वाकई आज का दौर देखो, 2024 आ चुका, हालांकि 1400 साल पहले भी ये चीज़ थी कि लोग अपने दीन को फॉलो नहीं करते थे, वो बाप दादाओं को फॉलो करते थे। और आज भी यही चीज़ है। लोग आजकल शादियाँ कर रहे हैं तो शादियों में भी उनका वो तरीका है जो गैर मजहबी लोग करते हैं, जो मुसलमानों से साबित नहीं है, जैसे हमारे नबी से साबित नहीं है। ऐसे ऐसे तरीके लोगों ने अपना लिए। किसी की मैयत हो जाती है तो लोग उस मैयत पे नहीं रोते, लेकिन हाँ बिरयानी पे टूटते हैं और बेचारे का 7वां बनाएंगे, 10वां बनाएंगे, 40वां, मतलब हर किसी नाम पर उनको बस लड्डू फोड़ने हैं, उनको बिरयानी खानी है। मतलब लोगों को शर्म नहीं है। शादियों का भी सीन ऐसी कर रखा है। हालांकि ये सारी हिंदुआनी रस्म थी कि एक चावल फेंकना। और तो मुझे आपको मैं आपको बोलना चाहूँगी, बीच में टोकना चाहूँगी। मुझे एक सवाल आया बीच में, आपने इंतकाल के बारे में बात करी, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि किसी हदीस में या किसी मतलब कुरान शरीफ में ये चीज़ लिखी है कि हमें 30वां बनाना है, 7वां बनाना है, 40वां बनाना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने खुद ही बना लिया रस्में। और देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने ये हम बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि 30वां है जाना पड़ेगा, 7वां है मनाना पड़ेगा। कि क्यों मनाना पड़ेगा? एक मैयत, लेकिन हम बना रहे हैं क्योंकि बुजुर्ग बनाते थे। बेशक बेशक। अब किसी का इंतकाल हुआ, उसके घर में इतना बड़ा गम हुआ है भाई, वो इंसान रो रहे हैं, पीट रहे हैं। उनको चाहिए कि वो नमाज से और अपने दुआओं से अल्लाह ताला से मदद तलब करें, लेकिन वो इंसान बेचारे फ़ोन मिला रहे होते हैं बावर्चियों को कि भाई बिरयानी का इंतज़ाम करना है, इतनी कुर्सियों का इंतज़ाम करना है। और लोगों को तो इस चीज़ का भी ज़रा सा भी गिल्ट फील नहीं होता कि हम लोग यहाँ पर किसी के मैयत में दुख बांटने आए हैं। चावलों में भी नुक्स निकाल देते हैं कि इसमें वो नहीं है, भाई आपने बोटी नहीं डाली, आपने लेग नहीं डाला, लेग डाली, मेरे पास तो बोटी नहीं आई। ये बहुत ही गलत तरीका है। तो इस चीज़ में भी, इस बीमारी में भी इंसान फंस गया है कि हम अल्लाह को छोड़कर अपनी बिरादर को इम्प्रेस कर रहे हैं कि ताकि लोगों में मेरा स्टेटस रुतबा बढ़ जाए, ताकि लोगों में मेरी शान बढ़ जाए। लोगों को दिखाने के लिए आज लोग हज उम्रे कर रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं ताकि लोगों को दिख जाए मैं हज करके आया हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मैंने स्नैप भेज दी ताकि लोगों को पता चले मैंने जिक्र किया है, मैंने रात में तहज्जुद पढ़ी है। मतलब दिखावे की चक्कर में इंसान अपने इन बड़े बड़े अमालों को ज़ाया कर रहा है।
اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے اعمالوں کو برباد کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے چکر میں، تو قیامت کے دن میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں گا کہ تم جس کے لیے یہ اعمال کر رہے تھے نا، جاؤ انہی سے اپنا ثواب لے لو، کیونکہ تم نے میرے اعمال میں دوسرے کو انکلوڈ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے علاوہ تم کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتے ہو، اور آج ہمارے سارے اعمال دنیا کو امپریس کر کے دکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بے شک۔ تو میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ اللہ کے سوا دوسرے شخص کی اطاعت کرنا کیسی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا، آیت نمبر 116، اگر تم ان کے زیادہ تر لوگوں کو کہنے پر چلو جو زمین میں رہتے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یعنی کہ ہم اگر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کافی اسکالرس ہیں یوٹیوبس پر، ان کے وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم خود قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ارے بھائی، ہم قرآن پڑھنے سے کیوں گمراہ ہوں گے؟ قرآن تو اصل ہدایت ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ اب سے پہلے ہم نے جو نارمل جتنے بھی قرآن پڑھے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتے تھے ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم نے پڑھنا شروع کیا، ہم نے ترجمہ سنا، تو ہم لوگوں کو کیا ہوا کہ الرٹ نوٹیفیکیشن آئی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ بہت پنشمنٹ دیتے ہیں، حالانکہ ہر آیت میں آیا ہے کہ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو کافی ساری ایسی مس انٹرپریٹیشنز تھیں اللہ کو لے کر، اللہ کے رسول کو لے کر، دین کو لے کر، جو ہم نے خود کلیئر کری ہیں اب ترجمے کے ساتھ۔ تو لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم تو کافر ہیں، ہم بھی ان کو بھٹکا دیں۔ ایسے ہی ابھی ایک مووی لانچ کی تھی پچھلے سال، کہ اس میں نا سورہ البقرہ کی ایک آیت انہوں نے پک اپ کر لی، اور اس آیت کو نا انہوں نے تھوڑے سے نفع کے لیے غلط طریقے سے لوگوں کو بتائی۔ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو ان کھیتیوں میں جاؤ۔ تو اس سے مراد یہ تھا کہ آپ جو ایک عورت ہے اور ایک بیوی ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، آپ جس طرح چاہو، اللہ نے جس طرح تمہیں بتایا اس طرح جاؤ، اور اپنے لیے کھیتی مطلب کہ اپنے لیے آگے نیک عمل بھیجو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا حکم دیا ہے ان سے تم اپنی لذت پوری کرو اور نیک عمل بھیجو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولاد دے اور آگے بڑھو۔ لیکن لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان میں جیسے چاہو ویسے کرو، مطلب ان کو مارو پیٹو کچھ بھی کرو۔ تو ان لوگوں نے قرآن کو بدل دیا، قرآن کی آیت کو تھوڑے سے نفع کے لیے ذلیل کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو تھوڑے سے نفع کے لیے بیچ دیتے ہیں، یقیناً وہ لوگ بہت خسارے میں، اور ان کا قیامت کے دن بہت برا حشر ہوگا، اور دوزخ کی سب سے نیچے والے حصے میں ان کو ڈالا جائے گا۔ بہت اچھا ٹاپک تھا یہ، ماشاءاللہ الحمدللہ، بہت اچھا لگا اس کو سن کر، اس کے بارے میں جان کر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی پسند آیا ہے ٹاپک۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سب کر دیں، شیئر ضرور کر دیں تاکہ اور لوگوں تک یہ والی بات پہنچے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر۔